तो कैसे हो दोस्तों, आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि गेट का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, गेट 2025। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उठता है, पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम है सूर्यांश रावत और वेलकम है आपका राउंड टू इन्फिनिटी के अंदर। और मैंने भी गेट का एग्जाम दिया था, पीछे जब आंसर किया जब मैंने बताया था। ठीक है, तो मेरा जो गेट का स्कोर बैठा है वो 418 है। ठीक है, और फिजिक्स के अंदर था मेरा पीएच पेपर। तो उसके अंदर यूआर की कट ऑफ ये गई थी, ई डब्ल्यू उसकी 70.80 है, एस टी। ठीक है, तो मेरा स्कोर था 31.33। ठीक है, तो बेसिकली मैंने ई डब्ल्यू के अंदर डाला था, लेकिन ये फिलहाल यूआर भी क्लियर है। ठीक है, अभी पहले एक बात समझने वाली है कि हमारा गेट स्कोर और गेट मार्क्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, वो ज़्यादा जानना जरूरी है। तो देखो, ये जो होते हैं ना, ये नंबर आते हैं हमारे, ये पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के अंदर रहते हैं, एक पेपर के अंदर रहते हैं। लेकिन गेट क्या है, मल्टीपल पेपर्स कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो एक अलग अलग डिफिकल्टी लेवल रहता है सबका, तो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म के अंदर डालने के लिए अक्रॉस ऑल द पेपर्स, ठीक है, उसके लिए गेट स्कोर हम डिसाइड करते हैं जो कि 1000 में से होता है। ठीक है, तो जैसे कि फिजिक्स का पेपर होता है, अच्छा खासा लेवल का होता है। बाकी और ब्रांचेस हैं, उनका थोड़ा सा इजी हो सकता है। ठीक है, तो उनके हिसाब से उन्हें गेट स्कोर कम मिलेगा एज कम्पेयर टू इतने नंबर पे मेरे को जितना स्कोर मिलेगा उन्हें उससे कम मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम समझ सकते हो। तो इतने ही नंबर पे जरूरी नहीं है कि गेट स्कोर सबका सेम होगा। ठीक है, तो गेट स्कोर फिजिक्स वालों का ज्यादा होगा क्योंकि उनकी कट ऑफ कम जाती है। कम जाने का मतलब क्या है, पेपर का लेवल अच्छा था। ठीक है, क्योंकि पिछली अगर तुम ईयर्स की देखोगे तो फिजिक्स की कट ऑफ कुछ 30 के आसपास जाती थी, इस बार और भी कम है, तो मीन्स पेपर का लेवल कुछ था। ठीक है, तो मेरा ये कुछ स्कोर है, मेरा गेट क्लियर हो गया है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि हमें आईआईटीज के अंदर एडमिशन मिलेगा। तो सबसे पहले तो क्यों होता है गेट का एग्जाम। गेट का एग्जाम होता है तीन चार चीज़ों के लिए। ठीक है, एक तो एमटेक में एडमिशन के लिए, और हमारा पीएचडी के अंदर। ठीक है, और ठीक है, तो मल्टीपल हमारी आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, ठीक है, पीएसयूज हैं, इन सब के अंदर हम एडमिशन लेने के लिए गेट को देखते हैं। और गेट को काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा खासा चीज़ मानते हैं एग्जाम को, ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर। तो इसीलिए फिर हम इसका करते हैं। अब देखो, तुम्हें अगर पीएचडी के लिए एडमिशन चाहिए तो मैं एक तुम्हें सेफ रेंज बता सकता हूँ। ठीक है, तो अगर तुम रैंकिंग की बात करोगे कि किस हिसाब से तुम्हें आईआईटी क्या है, हमारी 23 आईआईटीज़ है अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, अराउंड इतनी ही है। तो जो हमारी टॉप 7 जो हमारी ओल्ड एनआईटीज़ हैं और आईआईटीज़ हैं और बाकी सब न्यू आईआईटीज़ हैं, तो उनके अंदर तुम अगर ओवरऑल देखोगे तो अगर तुम्हारी रैंक कुछ 2500 तक आ रही है तो तुम काउंसलिंग के अंदर जब बैठोगे तो तुम्हारा मतलब आईआईटी मिल जाएगा। ठीक है, इसमें तुम दिक्कत दे सकते हो। उसके बाद अगर तुम्हारी रैंक आ रही है तो तुम एनआईटीज़ वगैरह की जो काउंसलिंग होगी तो उसके अंदर तुम अपना जा सकते हो। ठीक है, बाकी काउंसलिंग किस तरह से होगी, उसके अंदर क्या क्या रहेगा और किस तरह से तुम फिल कर सकते हो, कौन सा कॉलेज चूज करना है, इंटरव्यू वगैरह, सभी डिटेल्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तुम चैनल से जुड़ सकते हो। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी होगी, जिस तरह से होगा मेरा एडमिशन, किस तरह से होगा और मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, सब चीज़ मैं यहाँ पे अवेलेबल कराऊंगा। उससे लोगों को सीखने को मिलेगा, तुम्हें भी सीखने को मिलेगा और तुम्हें भी हेल्प हो जाएगी। जिस तरह जो भी अपडेट होगी इस चीज़ के रिगार्डिंग वो मैं करता रहूँगा। बाकी देखो, तुम्हें एक सर्टिफिकेट दिख रहा होगा, मेरा नेट भी क्लियर है। तो नेट गेट के साथ अगर तुम डालोगे और तुम्हारा उसके अंदर होगा तो मतलब इंटरव्यू के अंदर तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो जिसका नेट क्लियर नहीं हुआ है वो अब कर लो भाई। तो मेरा जून के अंदर क्लियर हो गया था, तो उसका सर्टिफिकेट तुम्हें दिख रहा होगा। उसकी वैलिडिटी क्या है कि 1 साल तक रहती है अगर पीएचडी के लिए तुम पर्टिकुलरली कर रहे हो। ठीक है, तो अक्टूबर में रिजल्ट आया था, रिजल्ट के 1 साल बाद रहती है, तो अक्टूबर 2025 तक इसकी वैलिडिटी है। ठीक है, बाकी दोबारा देंगे, दोबारा क्लियर हो जाएगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गेट के अंदर तुम्हें अगर तुम पीएचडी करते हो तो 5 साल तक तुम्हें फेलोशिप मिलती है, गेट फेलोशिप अलग होती है। ठीक है, और सब्जेक्ट्स के मतलब हमारी अलग चीज़ें हैं। तो गेट के अंदर यही है। बाकी एमटेक का तुम्हें बताइए। तो आज की वीडियो को इतना रखते हैं। ठीक है भाई, तुम लोगों का स्कोर कैसा रहा और किस तरह से तुम लोगों का बन रहा है, रैंक कितनी बन रही है, अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर स्कोर कितना बन रहा है, गेट स्कोर, तुम कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो।